गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 4 है। इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है? स्टैंडर्ड फॉर्म में। एक इम्पॉर्टेंट बात है, स्टैंडर्ड फॉर्म में हम जब कन्वर्ट करते हैं तो जहाँ पर भी हम डेसिमल को शिफ्ट करते हैं वो 10 से लेस देन नंबर होना चाहिए, तभी हम उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। कोई भी नंबर हो, हम उसको डेसिमल को 10 से लेस देन नंबर के पास लेकर जाते हैं, तब उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। जैसे ये है हमारे पास 5 करोड़, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? कितनी जीरो हो गई हमारे पास करोड़ में? 7। 1 2 3 4 5 6 7। अब हमें ये पता है कि डेसिमल कहाँ होता है, बिल्कुल लास्ट में होता है। अगर किसी भी नंबर में आपको डेसिमल नहीं दिया होगा तो इसका मतलब है कि वो बिल्कुल लास्ट में रखा हुआ है डेसिमल। अब स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब है कि इसको डेसिमल में भी लाना है और 10 रेज़ टू पावर में भी कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर जो डेसिमल है उसको हमने यहाँ पर शिफ्ट करना है, यहाँ पर, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है लेस देन 10 नंबर। डेसिमल कहाँ शिफ्ट होगा? 10 नंबर से छोटे नंबर के पास में डेसिमल को रखना है। तो यहाँ से अगर आप कहीं और रखते हैं, मान लो हमने डेसिमल यहाँ रख दिया, यहाँ रख दिया, तो ये सब 10 से बड़े नंबर है। ये 510 से बड़ा है, हम इसको रख सकते हैं यहाँ पर। तो 15 भी 10 से बड़ा है, तो डेसिमल कहाँ आएगा? डेसिमल यहाँ पर आएगा 5 के बाद में। तो इसको हम क्या लिखेंगे? 5 इंटू डेसिमल हो गया 1 2 3 4 5 6 7, 10 रेज़ टू पावर 7। और यहाँ पर डेसिमल लास्ट में ही है तो शो नहीं होना, क्योंकि इसके बाद सारे जीरोस थे, कोई नंबर नहीं था, इसलिए हमने इसको क्या लिखा? 5 इंटू 10 रेज़ टू पावर 7। सेकेंड नंबर देखते हैं, ये ऑलरेडी डेसिमल में ही है, लेकिन अगर इसको आपको लिखना है, ये डेसिमल फॉर्म में है, हमें किस में कन्वर्ट करना है? स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो स्टैंडर्ड का मतलब डेसिमल को कहाँ लेकर जाना है? एक ऐसे नंबर के पास रखना है जो 10 से लेस देन हो। तो 25 में अगर डेसिमल यहाँ है तो डेसिमल को कहाँ रखेंगे हम? यहाँ पर रखेंगे डेसिमल को। क्यों? क्योंकि ये जो नंबर है ये 10 से छोटा होना चाहिए। तो ये डेसिमल यहाँ से हटके यहाँ आ गया। जब डेसिमल पीछे से चलता है तो प्लस में काउंटिंग होती है, तो एक नंबर के बाद शिफ्ट हो गया, तो यहाँ पर 2 के प्लेस पर क्या हो जाएगा? 3। 9 2 इंटू 10 रेज़ टू पावर क्या हो गया यहाँ पर? 3। क्योंकि ये सब जो वैल्यू होती है 10 की ही होती है पावर। अब आपने डेसिमल यहाँ से उठाकर यहाँ रख दिया, तो यहाँ पर एक नंबर इंक्रीज हो जाएगा 10 रेज़ टू पावर में, क्योंकि ये भी पॉजिटिव में है, ये भी पॉजिटिव में, हमने शिफ्ट कर दिया। स्टैंडर्ड फॉर्म मीन्स डेसिमल वहाँ पर होता है जो नंबर 10 से छोटा होता है। फिर रिपीट कर रहे हैं ये बात कि यहाँ पर इसमें मिस्टेक नहीं करनी है हमें कभी भी। अब जैसे ये नंबर है, फिर से सेम रिपीटेशन कर रही हूँ मैं बात का। डेसिमल को कहाँ शिफ्ट करना है? 10 नंबर से छोटे नंबर पर शिफ्ट करना है। 10 से छोटे नंबर कौन कौन से होते हैं? 9 8 7 6 5 4 3 2 1, ये सारे नंबर 10 से लेस देन होते हैं। हमें डेसिमल ये नंबर्स के पास 1 डिजिट पर लाकर रुकना है, ठीक है? ये सारे नंबर 1 डिजिट में है ना, तो हमें ये 1 नंबर के पास में, 1 डिजिट में लाना है। ये डेसिमल कहाँ आएगा? 3 के बाद, यहाँ इसके बाद में 10 से लेस देन है, तो कहाँ लेकर आएंगे इस डेसिमल को? यहाँ पर। तो कहाँ आ गया डेसिमल? ये यहाँ पर आपके पास 0 है, 0 लिख दो। ये 3 है, 3 लिख दिया। डेसिमल यहाँ पर आ गया और बाकी नंबर सेम 0 3 0 3। कितने नंबर के बाद डेसिमल शिफ्ट हुआ? 2 नंबर के बाद, 1 नंबर 2 नंबर। तो 10 रेज़ टू पावर क्या हो गया यहाँ पर? -2। पीछे से आगे आता है तो प्लस में, और आगे से पीछे की तरफ जाता है तो किस में हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा शिफ्ट। 2 नंबर लिया, यहाँ पर हो गया -2, ठीक है? इस 0 का कोई यूज़ नहीं है, आप इसको इरेज कर सकते हो। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 3.0303 इंटू 10 रेज़ टू पावर -2। अब यहाँ पर फिर सेम कंडीशन है इसी तरीके की। डेसिमल के बाद इतने सारे नंबर हैं, कहाँ पर डेसिमल को शिफ्ट करें? डेसिमल को लगाना है जस्ट 9 के बाद में, और कहीं नहीं रखना डेसिमल को, ठीक 9 के बाद में रखना है, क्योंकि अगर आपने 2 के बाद में रखा तो ये 92 बहुत ज़्यादा नंबर बड़ा हो जाएगा 10 से। 8 के बाद में रखा तो और ज़्यादा हो जाएगा। तो डेसिमल कहाँ आएगा? 9 के बाद में। तो हम डेसिमल को कहाँ लेकर आ गए?
9.285, ये सब 10 में कन्वर्ट हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7, 7 नंबर के बाद डेसिमल आ गया और किस में आया 10⁻⁻7, क्योंकि डेसिमल यहाँ था, यहाँ से चल करके यहाँ आ गया पीछे की तरफ, तो पावर किस में हो गई माइनस में। करेक्ट है, पावर को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया माइनस में। अब देखो इसमें डेसिमल हमें कहीं नहीं दिख रहा, कहीं भी नहीं दिख रहा ना, यानी यहाँ पर रखा हुआ है डेसिमल पीछे। अब इसको कहाँ लाना है हमें 2 के पास लाना है, 2 के जस्ट बाद में डेसिमल आएगा, उसके पहले हम डेसिमल का यूज़ कहीं भी नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो क्या लिख सकते हैं इसको, डेसिमल यहाँ था, शो नहीं होता, इट मीन्स लास्ट में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 नंबर के बाद डेसिमल यहाँ आ गया 2.568 इंटू 10⁻30। अगर डेसिमल आपने यहाँ लगा दिया तो उसके बाद ज़ीरो कभी भी यूज़ की नहीं होती, इसको हम नहीं भी लिखते तो भी करेक्ट होता है, ठीक है, क्योंकि डेसिमल के बाद है, लेकिन डेसिमल से पहले की ज़ीरो काम की होती हैं, इसलिए हम इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका स्टैंडर्ड फॉर्म। अब नेक्स्ट नंबर ये 1.0081 को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म है। क्यों? क्योंकि डेसिमल ऐसी जगह रखा हुआ है जो 10 से लेस नंबर है, तो इसको तो हम डेसिमल में कन्वर्ट कर ही नहीं सकते, तो ये ऑलरेडी आपकी क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म ही है, कोई कैलकुलेशन नहीं होगी इसकी। ठीक है, अब इसको करते हैं हम कैलकुलेट। 0.00875 डेसिमल को कहाँ नोट करना है, डेसिमल यहाँ से निकल के कहाँ आएगा 8 के पास में आएगा, यहाँ पर 10 से छोटा नंबर है, क्या आएगा यहाँ पर 8.75 इंटू कितने नंबर के बाद आया 1 2 3 4, 4 नंबर के बाद आ गया 10⁻⁻4, क्योंकि डेसिमल यहाँ था। करेक्ट है, अब इसको देखो 5.86549, ये ऑलरेडी करेक्ट था, लेकिन उसने क्या कह दिया, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना है, पहले इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। करते हैं 2 से मल्टीप्लाई, इसका क्या आएगा आंसर, 2 9 जा 18, 2 4 जा 8 9, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12 और 1 13, 2 8 जा 16 और 1 17, 2 5 जा 10 और 1 11। यहाँ पर पीछे से काउंट किया 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 नंबर के बाद डेसिमल आ गया। ओके जी, अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। 11 नंबर तो 10 से ग्रेटर है, तो कहाँ करेंगे हम इसको, डेसिमल को 1 नंबर के बाद शिफ्ट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 1.1173098 इंटू 10⁻1। डेसिमल हमने शिफ्ट किया सिर्फ 1 नंबर, क्यों? क्योंकि ये 10 से लेस नंबर होना चाहिए, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर 30 इंटू 10⁻4 किलोमीटर पर सेकेंड। आपको जो स्पीड दी है वो किलोमीटर पर सेकेंड में है। क्या फाइंड करना है हमें, डिस्टेंस फाइंड करनी है। विल लाइट ट्रेवल इन 1 मिनट। स्पीड क्या गिवन है हमें, लाइट की स्पीड इज इक्वल टू है आपके पास 30 इंटू 10⁻4 किलोमीटर पर सेकेंड। यहाँ पर ध्यान रखना है पर सेकेंड, और यहाँ जो आपको टाइम दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है 1 मिनट। दोनों के यूनिट चेंज है ना, यहाँ सेकंड है और यहाँ क्या है मिनट, तो मिनट को किस में कन्वर्ट करना है सेकंड में, तो 1 मिनट में कितने सेकंड होती है 60 सेकंड होती है। कन्वर्ट हो गया, एक ही मिनट था, 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो 60 आएगा, तो ये हो गया हमारे पास टाइम 60 सेकंड। अब उसने पूछा है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, यही फॉर्मूला होता है। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड क्या थी हमारी 30 इंटू 10⁻4 किलोमीटर पर सेकेंड, और टाइम था 60 सेकेंड। सेकेंड कैंसिल,
ओके, स्पीड किस में आएगी हमारे पास 6 इंटू 3 18 और यहाँ पर ये 20 इंटू 10⁻⁴ किलोमीटर, स्पीड किलोमीटर में आएगी। अब ये आपके पास 10⁻⁴ किलोमीटर है, 1800 इंटू 10⁻⁴ किलोमीटर। इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, डेसिमल यहाँ है 1 2 3, 3 नंबर के बाद आपने डेसिमल पुट किया यहाँ, तो क्या आंसर आ गया इंटू 10⁻³ और ये 10⁻⁴ पहले से ही था। अब डेसिमल के बाद ये 0 तो बेकार है, कोई यूज़ नहीं है, तो क्या लिखेंगे 1.8 इंटू, दोनों के बेस सेम है, मल्टीप्लाई ये पावर प्लस हो गई 10⁻⁷ किलोमीटर। क्या आ गई है हमारे पास डिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी सेकेंड्स आर देयर इन 100 डेज। 100 डेज में आपको सेकंड बताने कितने होते हैं, लेकिन किस में होते हैं, सॉरी 1000 डेज में, 1000 डेज में कितने सेकंड होते हैं ये बताना है और आंसर स्टैंडर्ड फॉर्म में मांगा है आपसे। तो कैसे बताएंगे, 1000 डेज ये है, इसको कन्वर्ट करना है 1000 डेज में, सेकंड में आंसर है 1000। एक दिन में कितने आवर्स होते हैं 24 आवर्स। 1 आवर्स में कितने मिनट होते हैं 60 मिनट और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60 सेकंड। हो गया कन्वर्ट। कैसे, 1 डे में कितने आवर्स लिखेंगे आप 24 आवर्स। पहले आपने इसको आवर्स में कन्वर्ट किया, अब आवर्स में 1 आवर में कितने मिनट होते हैं 60 मिनट, फिर हमने इसको मिनट में कन्वर्ट किया 60 मिनट। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60 सेकंड, तब हम यहाँ पहुँचे। एक दिन में 24 आवर्स होते हैं, पहले हमने इसको आवर्स में कंप्लीट किया, फिर उसने कहा कि सेकंड में आंसर देना है। आवर्स के बाद हम मिनट पर गए, तो 1 आवर में कितने मिनट होते हैं 60 मिनट होते हैं। अब उसने कहा है आंसर सेकंड में लाना है, तो मिनट को किस में चेंज किया सेकंड में चेंज किया। अब इन सब का क्या करना है मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले 24 इंटू 6 करते हैं, 24 इंटू 6 कितनी जीरो है हमारे पास 1 2 3 4 5, तो हमने यहाँ कर दिया 10⁻⁵। पहला काम तो ये किया हमने कि सारी ज़ीरोज़ की कैलकुलेशन 10⁻⁴ में कन्वर्ट की। किस में है ये आंसर सेकंड में। 24 इंटू 36 मल्टीप्लाई करते हैं, 6 इंटू 6 36, 144 7 4 6 8, क्या आंसर आ गया 864। 864 इंटू 10⁻⁵ क्या सेकेंड। ओके, लेकिन उसने स्टैंडर्ड फॉर्म में कहा है, तो यहाँ पर डेसिमल है, डेसिमल यहाँ से कहाँ आएगा 8 के पास, 10 से छोटा नंबर 8.64। कितने नंबर जंप किए डेसिमल ने 2, तो क्या लिख दिया 10⁻²। स्टैंडर्ड फॉर्म ये पहले से ही थी कैलकुलेशन में 10⁻⁵ सेकेंड, तो ये हमने ये रहने दी। दोनों का बेस से में मल्टीप्लाई है, तो पावर क्या हुआ प्लस 8.64 इंटू 10⁻⁷ क्या होते हैं सेकेंड। किस में 1000 डेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, डिवाइड 13.31 इंटू 10⁻10। इसमें किससे डिवाइड करना है, इस नंबर से डिवाइड करना है 1.21 इंटू 10⁻15। और जो भी आंसर आएगा किस में देना है स्टैंडर्ड फॉर्म में देना है आपको आंसर। तो ये देखो सिंपल है, डेसिमल के बाद कितने प्लेस हैं 2, डेसिमल के बाद कितने प्लेस हैं 2, तो जब दोनों जगह 2 प्लेस हैं और डिवाइड का साइन है तो हम डेसिमल को कैंसिल कर सकते हैं। कैंसिल कर दिया, डेसिमल ख़त्म, यहाँ से कोई मतलब नहीं था, डेसिमल कैंसिल। दोनों के पास डेसिमल के बाद प्लेस जो थे वो सेम थे, यहाँ भी 2 थे यहाँ भी 2 थे, इसलिए दोनों जगह से डेसिमल हट गया। क्या बचा हमारे पास 10⁻10 और ये हो गया 10⁻15। देखो डेसिमल कहीं भी नहीं है।
अब 121 से जब हम 1331 में डिवाइड करेंगे तो 11 टाइम्स जाएगा 11, यहाँ कितना आ गया 11 इंटू, दोनों के बेस सेम है 10 और 10, a पावर m अपॉन a पावर n। क्या फॉर्मूला लगा हमारा, a पावर m माइनस n। तो यहाँ पर जब दोनों के बेस सेम है तो पावर माइनस हो गई, 10 पावर 10 माइनस 15, 15 में से 10 माइनस नहीं करना है, जो ऊपर वैल्यू है m वो वहीं रहेगी और ये वाली वैल्यू माइनस हो जाएगी। तो क्या आ गया हमारे पास 11 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस के 4। अब देखो यहाँ पर 11 के पास जो डेसिमल है वो लास्ट में है, इसको कहाँ लाना है, इसके पास, इन दोनों के बीच में। यहाँ पर ये 5 है, अब क्या करना है, डेसिमल यहाँ था, यहाँ से यहाँ आ गया तो यहाँ पर क्या हो गया 1.1, पीछे से आगे आया है तो पावर किस में हो गई 1 में, एक नंबर शिफ्ट किया 10 रेज टू पावर 1, और ये आपके पास पहले से ही था। अब क्या आइडेंटिटी लगेगी यहाँ पर लगेगी a पावर m इंटू a पावर n, दोनों की पावर क्या हो जाएगी प्लस हो गई। तो हम इसको लिखेंगे 1.1 इंटू 10 रेज टू पावर 1 माइनस 5, प्लस इंटू माइनस करेंगे तो माइनस, 1.1 इंटू 10 रेज टू पावर क्या हो गया -4, यानी इसको डिवाइड करके ये आंसर स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, ऐड। यहाँ पर ऐड करना है, प्लस करनी है हमें दो वैल्यू को। एक बात और देखनी है, यहाँ पर आपको भी बहुत ध्यान से देखनी है, जब तक हमारे पास ये पावर सेम नहीं होती है तब तक हम इन नंबर्स को ऐड नहीं कर सकते कभी भी। ये जो भी वैल्यू हमको दी होती है 10 रेज टू पावर में, इसकी पावर जब तक सेम नहीं होगी हम ऐड नहीं कर सकते इसको। तो सबसे पहले हमें दोनों की पावर सेम करनी होगी 10 रेज टू पावर को, तब हम इसको ऐड कर सकते हैं। तो हम इस नंबर का यूज़ करते हैं 6.54 इंटू 10 रेज टू पावर 7। इसमें हमें ऐड करना है इसको 189.5 इंटू 10 पावर 10। ये ऐड नहीं होंगे नंबर, क्यों, क्योंकि दोनों की पावर सेम नहीं है। तो इसको हम सेम बना सकते हैं कैसे, ये डेसिमल अगर हम आगे की तरफ शिफ्ट करें इधर की तरफ तो ये पावर प्लस में मिलेंगी हमें। तो हमने क्या किया, यहाँ पर 7 को 10 करने के लिए 3 की नीड है, तो अगर हम इसको 3 नंबर और शिफ्ट करेंगे तो हमें यहाँ 3 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो कैसे, एक नंबर तो है ये 6 पहले से, 2 और यहाँ पर हो गया 3, डेसिमल यहाँ रख दिया, ये हो गया 54 इंटू कितने नंबर शिफ्ट किए हमने 3, तो हमने यहाँ लिख दिया 10 रेज टू पावर 3। क्यों लिखा, क्योंकि डेसिमल पीछे से आगे की तरफ आ रहा है, इस साइड की तरफ आ रहा है। ठीक है, तो पावर किस में आएगी, प्लस में। ये पहले से ही है हमारे पास 10 पावर 7, तो हमने क्या लिखा है यहाँ पर 0.00654, ये तो दोनों के बेस सेम है तो पावर क्या हो गई +10 हो गई। और यहाँ पर सेम नंबर था 189.5 इंटू 10 रेज टू पावर 10, यहाँ पर भी सेम लिख दिया 189.5 इंटू 10 रेज टू पावर 10। यहाँ पर किसका साइन है, ये प्लस का, दोनों के पास 10 रेज टू पावर 10 10 रेज टू पावर 10 है, कॉमन ले लें, कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा ब्रैकेट में 0.00654 प्लस 189.5, कॉमन ले लिया 10 रेज टू पावर 10, और ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है। अब इनको प्लस करते हैं, 0.00654, डेसिमल के साथ में डेसिमल आएगा, यहाँ डेसिमल के बाद एक ही नंबर है 5, और इससे पहले हमारे पास है 981, तो इसको प्लस इस तरीके से करेंगे हम, ये 45605.981, क्या आ गया ये, इसका एडिशन आ गया ये इसका 189.50654 10 पावर 10। ठीक है, अब देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है तो ये डेसिमल कहाँ आएगा 1 के पास में, क्यों, क्योंकि 1 10 से छोटा नंबर है। तो हमने इसको यहाँ पर लेकर आए, 2 नंबर और लेकर आए, 1 2 नंबर 2 प्लेस लेकर आए, 895065,
2 प्लेस लाए तो यहाँ पर 2 प्लेस बढ़ गए, तो कितना हो गया 10 रेज़ टू पावर क्या हो गया 12। ये आंसर हो गया आपका इसका ऐड करने के बाद।